क्या ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को जेपी नड्डा की जगह भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। यहां पर इनसाइड स्टोरी ये है कि देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बदलाव की कवायद तेज हो गई है। दरअसल आरएसएस का थिंक टैंक अब इस पक्ष में है कि भाजपा के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएं ताकि अपने एजेंडे के तहत काम किया जा सके। आरएसएस के थिंक टैंक को लगने लगा है कि मोदी और नड्डा की जोड़ी संघ के लिए उतनी उपयोगी नहीं साबित हो रही जितनी उनसे उम्मीद की गई थी। दूसरी तरफ भाजपा के बड़े नेता पार्टी को फायदा पहुंचाने के अलावा कुछ खास कॉरपोरेट को फायदा ज्यादा देने की कोशिश में लगे हैं। अडानी जैसे कारोबारियों को बड़ा फायदा दिया जा रहा है। वो देश के सबसे अमीर उद्योगपति हो चुके हैं और घर के लोगों को कम फायदा मिल रहा है। आरएसएस को दरकिनार किया गया है। यही कारण है कि आरएसएस का थिंक टैंक मोदी से नाराज है। इसी नाराजगी के कारण बड़े बदलाव की बात अब सामने आने लगी है और वो बड़ा बदलाव है मोदी की जगह गडकरी और नड्डा की जगह देवेंद्र फडणवीस। ये दोनों ही नेता नागपुर से हैं और ये दोनों ही नेता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरएसएस हेडक्वार्टर यानी नागपुर की तरफ ही ज्यादा समय बिताते हैं और तीनों की आपस में मुलाकातें और बातचीत होना किसी को भनक तक नहीं लगती है। इसलिए नेताओं की तिकड़ी के गठजोड़ को सामने लाया जा रहा है। इधर भाजपा का जो थिंक टैंक है उनको इस बात की भनक है कि आरएसएस के अंदर इस वक्त क्या पक रहा है। भाजपा के अंदर जिस बदलाव की बात हो रही है उसी को रोकने के लिए मोहन भागवत को एएसएल सुरक्षा दी जा रही है। स्पेशल चॉपर की सेवा मिल रही है। एक तरह से समझिए तो उनको यानी मोहन भागवत को फुल ऑन पटाने की कोशिश की जा रही है। अगर भागवत मान जाते हैं तो मोदी, शाह और नड्डा की चिंता ही दूर हो जाएगी। लेकिन भाजपा के लिए भागवत को मनाना उतना आसान नहीं है और आसान होगा भी कैसे। जिस तरह से नड्डा ने चुनाव से पहले आरएसएस को आईना दिखा दिया था, उसे शक्ति विहीन करने की पूरी कोशिश की थी और ये सब कुछ नड्डा ने सिर्फ खुद नहीं किया था बल्कि अपने आला कमान के इशारे पर किया था, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह। गुजरात लॉबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रही कि वो आरएसएस के बगैर अब खुद ही अपने पांव पर खड़ी हो जाए। जिस संस्था के द्वारा वो दिल्ली के तख्त पर आकर बैठे उसी संस्था को अब निष्क्रिय कर दिया जाए। लेकिन मोहन भागवत को इस बात की अच्छी खासी भनक थी। यही वजह थी कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त में मोदी को सीधे सीधे साफ साफ तौर पर समझा दिया था। उनका भाषण अगर आप गौर से सुने तो उसमें मोहन भागवत के तीखे शब्द बड़े ही मोहब्बत के साथ सामने नजर आ रहे थे। लेकिन इशारा समझने वालों के लिए वो इशारे ही काफी हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त बिल्कुल खुश नहीं थे। जिस वक्त राम जन्मभूमि में राम मूर्ति की स्थापना के वक्त में मोहन भागवत पहुंच गए थे। नरेंद्र मोदी जहां पर सिंगल कैमरा की फुटेज बटोर रहे थे, जैसे ही वो फुटेज आरएसएस प्रमुख के साथ बटी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत खटकने लगे और इसका अंजाम ये था कि नड्डा ने खुले मंच पर यह बात कह दी थी कि वो खुद में ही बहुत सक्षम हैं और ये बात मोहन भागवत को नागवार गुजरी थी। इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपनी मदद का हाथ ही पीछे कर लिया और लोकसभा चुनाव में मोदी को गिरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी आज जिस परिस्थिति में पहुंच गए हैं वो परिस्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये गिरावट की तरफ जा रही है और उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए आरएसएस जो बैकएंड से काम कर रही थी उसे भी अब अंदाजा हो चुका है कि ये ब्रांड अब कमजोर हो चुका है। अब एक नए ब्रांड की जरूरत है और उस नई ब्रांडिंग के लिए आरएसएस अब नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस पर दांव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
नितिन गडकरी का स्वभाव कुछ ऐसा है जो कि पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी व्यक्ति हो, सबको स्वीकार्य रहा है। नितिन गडकरी कभी भी किसी के लिए कुछ भी विवादित ऐसी बात बोलते नहीं दिखे, बल्कि वो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे तौर पर साफ साफ शब्दों में अक्सर कई बार आईना दिखाते हुए मिले। क्योंकि जब वो लोकतंत्र की खूबसूरती की बात करते रहे, तब लोगों ने नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर की तरफ देखा जो लोकतंत्र को बिगाड़ने का काम कर रही थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी का होना बर्दाश्त भी नहीं हुआ। नितिन गडकरी पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद लगातार उनका स्ट्रांग प्रोफाइल दिखाई देता रहा है। लगातार केंद्र में मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। एक वक्त में नितिन गडकरी ने आरएसएस को उनकी ड्रेस बनाकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उसे पहनाने तक का काम किया था। नितिन गडकरी ने बीजेपी की पार्टी को पैसों से मजबूत करने का काम भी किया था। ऐसे में नितिन गडकरी इन तमाम तरह की चुनौतियों को जानते हैं और वो ये पहचानते हैं कि इस बार मोदी सरकार भले ही हो, लेकिन बीजेपी की सरकार को लाना कई और आयामों से बहुत जरूरी हो गया था। और ये जरूरत जनता की भले ही ना हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नितिन गडकरी को काफी वाहवाही मिल रही है। ऐसे में नितिन गडकरी अपने इस डिप्लोमेटिक ज्ञान का इस्तेमाल करके भारत के रिश्ते बाहर के साथ भी बेहतर कर सकते हैं। देश में पहले ही विपक्ष के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और सत्ता पक्ष में ज्यादातर लोग दबी आवाज में आज भी नितिन गडकरी को ही ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की ये जोड़ी आरएसएस को काफी भा रही है, जो कि आरएसएस के एजेंडे को सूट करती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सत्ता में आकर काम किया, उससे आरएसएस को कई जगह पर काफी ज्यादा ठेस लगी है। अब देखना यह होगा कि नितिन गडकरी की और देवेंद्र फडणवीस की इस जानकारी को लेकर अगर दस्तक नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है तो उनकी तरफ से किस तरह की आहटें सामने आती हैं। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी 9 बजे तक इसी सेंटर पे 9% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है और मुझे लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइन खड़ी है और मतदान करने में जो गती है उसमें थोड़ी कमी है। मला आपल्या सगळ्यांना आवाहन करायचं आहे की लोकशाहीचा उत्सव आपण या निमित्ताने एक प्रकारे अतिशय उत्साहात साजरा करत आहोत। प्रत्येक नागरिकांनी मतदान करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे आणि जबाबदारी आहे। सगळ्यांनी मतदान करावं, कोणाला द्यायचा हा त्यांचा अधिकार आहे, पण मतदानाचा अधिकार बजावला पाहिजे। आणि निश्चितपणे यावेळी नागपूरमध्येही जवळपास 75% मतदान करण्याकरता आम्ही मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये प्रयत्न केला आहे। मला विश्वास आहे कि निश्चितपणे मतदान चांगलं होईल आणि या निवडणुकीत मी रेकॉर्ड ब्रेक मार्जिननी विजय होईल असा मला विश्वास आहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।